झारखंड का और इस वक्त बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस करेगी चुनावी यात्रा। तो झारखंड में कांग्रेस चुनावी यात्रा करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर होगी ये यात्रा। मॉनसून सत्र के बाद शुरू होगी यात्रा। यात्रा के जरिए सीटों को साधने की कोशिश होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसके संकेत दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस चुनावी यात्रा करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये यात्रा होने वाली है। मॉनसून सत्र के बाद ये यात्रा शुरू होगी और यात्रा के जरिए सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश की राजनीति में यह गर्माहट निर्दलीय विधायक सरयू राय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आई है। विधायक सरयू राय ने विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ लड़ने का दावा किया है। सरयू राय के दावे के बाद झारखंड बीजेपी भी असहज दिख रही है। बीजेपी का साफ शब्दों में यह कहना है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। यही सच्चाई है। बिहार और केंद्र में साथ साथ सरकार चला रहे हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सरयू राय सम्मानित नेता हैं और उनके ज्ञान का सभी सम्मान भी करते हैं, लेकिन वो बार बार फंस जाते हैं। धनबाद में भी वो फंस गए थे। नीतीश कुमार अपने सहयोगियों को समय समय पर पटकनी देते रहे हैं और नीतीश कुमार को ऐसी राजनीति में उलझा पाना इतना आसान नहीं है। यही जानते हैं कि जदयू जो है वो एनडीए का पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है। बिहार में साथ में हमारी सरकार चल रही है और आपने देखा होगा केंद्र में हमारी सरकार में शामिल है। इसलिए बाकी कहाँ कौन क्या मिलता है, क्या लिखता है, ये जिसने लिखा है और जिस दल से संबंधित बातें हैं, मैं समझता हूँ वो इसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो इतना भी दुर्दिन जदयू का नहीं आया है। उसके नेता नीतीश कुमार हैं और सबको समय समय पर पटकनी देते रहे हैं अपने इलाज को, तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के वो पुराने मित्र हैं और उनसे काफ़ी कुछ ये लोगों को एक दूसरे को सीखने मिला होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को पटकनी देना इतना आसान बात नहीं है, या उनको किसी तरह से उलझा लेना, फंसा लेना। हम समझते हैं इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, न्याय प्रक्रिया के तहत मैं बाहर आया हूं। मां के आशीर्वाद से हमें बल मिलता है। हमारी लड़ाई जारी है। तो मिर्जापुर पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन और सीधी तस्वीर आप मिर्जापुर से आप देख पा रहे होंगे, जहां पर मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करते हुए सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि न्याय प्रक्रिया के तहत मैं बाहर आया हूं। मां की आशीर्वाद से हमें बल मिलता है। और ये सीधी तस्वीर आप मिर्जापुर से देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग इस देश के जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। देश की जनता को जो चीज़ें समझ आती है उसके अनुरूप परिणाम भी हमें मिलते हैं और हमें लगता है कि जनता का ही आशीर्वाद हमारी बड़ी ताकत है। अब बात विधानसभा चुनाव की करते हैं। चुनाव को लेकर के बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर हैं और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार के घोषणा पत्र पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2019 में जो घोषणा पत्र में वादा किया उसे पूरा नहीं किया गया। पिछले 5 साल में जनता को सिर्फ ठगने का काम किया गया। बात करेंगे तो बैठ के करेंगे। कोई वादा इस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया और इसलिए
भारतीय जनता पार्टी इनके निश्चय पत्र का सच जनता के सामने रखने का काम करेगी। झूठे वादे, धोखा, छलावा, केवल ठगना, यही गठबंधन की सरकार ने और जेएमएम ने किया है, लेकिन अब जनता को जवाब देना होगा। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का आज आखिरी दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी दी गई। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संघ ने फैसला लिया है कि गांव-गांव तक 100 सालों की अपनी यात्रा को पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विजयदशमी 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। गौ सेवा और ग्राम विकास को लेकर गांव में खास योजना बनाई जा रही है। सेवा भारती के जरिए ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया और साथ ही कहा गया कि झारखंड में धर्मांतरण की समस्या पर संघ हमेशा चर्चा करती है और जमीन पर काम करती है। बता दें कि आरएसएस की अगली बैठक केरल के पलक्कड़ में होगी। विजयदशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष। तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए। मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी जबरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। मंत्री बनने के बाद दीपिका पांडे सिंह पहली बार दुमका पहुंची हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दीपिका पांडे ने कहा कि कृषि विभाग में काफी सुधार करना है। कृषि विभाग में काफी समस्या और कमियां हैं, जिसे हम समीक्षा बैठक में दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और कम समय में जो बातें किसानों के हित में है उनको कैसे किया जाए, झारखंड में लागू किया जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एनडीए को सिर्फ 2 सीट और निर्दलीय के खाते में 1 सीट है। इंडिया गठबंधन की जीत के साथ ही राज्य में राजनीति भी अब तेज हो गई है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को उनका गुरूर और अहंकार तोड़ने का काम देश की जनता ने किया था। अब उपचुनाव में भी देख लीजिए, मात्र 2 सीटों पर वो सफल हुए हैं, बाकी 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं। हमारी जो 3 सीटें थी, सिटिंग सीटें, उसमें से सिर्फ हम 1 सीट पिछड़े हैं, 2 सीट हमने जीत हासिल की है। और इनको बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में तो इनकी सरकार थी, वहाँ इन्होंने अपनी सीट रिटेन की। डीएमके ने तमिलनाडु में सीट रिटेन की, तो अधिकांश जगह पे सीटें रिटेन हुई है। अब गिरिडीह से आपको एक हैरान करने वाली खबर बता रहे हैं। गिरिडीह में मनरेगा योजना में जमकर धांधली की जा रही है। इस बार तो एक मरे हुए शख्स से मजदूरी करवा दी गई। मजदूरी करवाने के बाद उसे भुगतान भी कर दिया गया। सुनने में हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि मामला सदर प्रखंड के मंगरोडीह पंचायत का है। दरअसल इस पंचायत में 2 दिन योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोनों योजना में बुद्धन पंडित ने मजदूरी की है, जबकि बुद्धन की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। और इसको लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रोजगार सेवक से जवाब मांगा है, लेकिन अब तक जवाब तलब नहीं किया गया। वहीं बीडीओ का ये कहना है कि जैसे ही जवाब मिलता है वो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसमें बहुत सारे मजदूर हैं, जैसे कि मान लो कि उसके परिवार में से कोई एक व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो वैसे केस में पूरे जॉब कार्ड डिलीट नहीं होता है, लेकिन वो मजदूर का नाम जॉब कार्ड से हम लोग हटाने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि मनरेगा का काम निरंतर चलते रहता है। ऐसे केस में हो सकता है कि उन्होंने मजदूर का नाम डिलीट नहीं करवाया होगा। तो वैसे केस में हम लोग को जैसे जानकारी मिली है तो उसमें हम लोग स्पष्टीकरण किए हुए हैं, और जैसे